एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज हो जाती है, तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से मेरी फसल थोड़ी खराब ही हो जाती है। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाही तब पानी मिली। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, सीधे तौर पर वह छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने कल्पना को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उन्हें तपने दिया, न तूफान ओलों से झुंझने दिया। उन्हें किसी प्रकार की चुनौती का सामना जरा भी करने नहीं दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब तूफान आता है, तेज धूप होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वह अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से पीड़ित होने के कारण उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वे हम सभी की देखभाल के लिए ही करते हैं। इस तरह वह किसान भगवान को फिर से पहले जैसा करने को कह दिया, और किसान फिर से दोहरी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और ईश्वर को कोसना छोड़ दिया। कहने लगा कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। दोस्तों, उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे मजबूती और प्रखरता देती है। यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो चुनौतियां स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा आप खोखले ही रह जाएंगे। यदि जीवन में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। सुख के साथ दुख को भी सहना ही पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, संघर्ष आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपको सफलता के और करीब लाता है। एक क्षण के लिए भी कभी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, समय को सही बनाना पड़ता है। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। चुनौतियों से तू क्यों डरता है? उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों न आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीके से ही करे। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम बनना ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए धरती पर आपका जन्म हुआ है।
इसीलिए आप वही काम करें जो आपको पसंद हो।